1 से लेकर 1100 तक अंदर भेज दो। जितने भी सीनियर पदाधिकारीगण हैं कृपया करके भीड़ खाली कर दो। Hello and welcome to The Print. I am Zanaira Baksh and today we are in Talkatora Indoor Stadium where Indian National Congress has organized a job fair for unemployed youth of India. On the occasion of Congress leader Rahul Gandhi's birthday, the Indian National Congress along with the youth wing of Congress has come together to organize this job fair where around 100 companies from across India have taken part, including Zepto, Tata Motors, Blinkit and various others. Around 100 students are here from my side. They are seeking for the job. As you know that there is so much unemployment in India and also in Delhi, right? So this fair is especially means arranged on the birthday of Mr. Rahul Gandhi. So this is a chance for each and every person who is seeking a job. So there are so many multinational companies over here. So it is easy for them to present their CV and find a suitable job for them. Right. So, sir, can you please tell me a little about the process? The unemployed youth has been coming here since morning, and then what is the next step like? यहाँ आकर वो क्या कर रहे हैं exactly? In many cases, they are getting some interviews here, and in some cases, they will receive the direct appointment letter if they are selected over here. देखिए, अभी तक जितनी भी पार्टी आई हैं, किसी ने भी इस तरह का इवेंट अभी तक नहीं किया है और कांग्रेस पार्टी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है। आज दूसरी पार्टियां जो हैं वो हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई हैं और न्यूज़ पे आज वो दिखाया जा रहा है जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आज न्यूज़ पे वो चीज़ दिखाई जानी चाहिए कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार कैसे मिल सकता है ना, और जो जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतें कैसे पूरी हो सकती है। मैं यहाँ आई थी यहाँ देखने की, यहाँ पे जॉब फेयर जो आज एक इतना दिल्ली में इतना बड़ा इनिशिएटिव कांग्रेस पार्टी ने ये किया है राहुल गांधी जी के बर्थडे पर, तो मैं बस देखने आई थी कि यहाँ पर कैसा माहौल है जॉब। और मुझे लगता है कि जितना बेरोजगारी का स्तर पूरे इंडिया में बढ़ रहा है किसी और देश में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी नंबर 1 एक तो वो हो चुकी है, हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 हो चुकी है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो इसी तरीके से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है और मोस्ट ऑफ द पीपल वही बेरोजगार हैं जो एजुकेटेड है। ये भी एक देखा गया है टेक्निकली, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वही लोग बेरोजगार हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं या फिर अच्छे डिप्लोमास कर रखे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव कांग्रेस ने यहाँ पे आज दिल्ली के टालकटोरा स्टेडियम में किया है तो वो काफ़ी अच्छा है। हो सकता है बहुत लोगों को उम्मीद हो जॉब की, वो यहाँ आए हैं और उनको यहाँ पे कुछ जॉब मिल भी जाए। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ जॉब नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट देखते हैं आगे कुछ होगा। यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल देख करके ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारा जो नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा। हमें जो टोकन नंबर मिला है वो नंबर है 2483 और अभी आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि अभी तक तो 1000 से 1100 तक ही नंबर चल रही है और टाइम भी अभी मेरे ख्याल से 1:30 बज रहे हैं। तो मुझे इस भीड़ यहाँ का जो मैनेजमेंट व्यवस्था देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारा नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा। जब इतनी दूर से हम 40 से 45 किलोमीटर सफ़र तय करके आए हैं तो आप सोच रहे कि भाई चलो भाई थोड़ा इंतज़ार करके फिर जाएं, खाली वापस जाने से बेहतर है कि भाई ट्राई करके जाएं। तो मेरी जो मनसा है कि हमारी नौकरी किसी अच्छी कंपनी में लग जाए और टाइम टू टाइम हमें सैलरी मिलता रहे और हम अपने काम को ऑनेस्टली करेंगे। हर कोई चाहता है कि देश में बदलाव आए, राहुल गांधी जी दोबारा से सीट पे आए और इस बार हर कोई, मेरी भी मनसा यही है कि प्रधानमंत्री के रूप में मैं राहुल गांधी को देखना चाहूँगा। बाकी ये तो लीला क्या बोलते उसके ईवीएम मशीन की है, वो तो किसी की तरफ भी हो जाती है। What exactly are you doing here today? What was your expectation with this job fair? Okay, so as I have already told that I am in my final year, so I was thinking of getting a job when I knew about this, that a job fair is going to happen here. And I was excited because I saw the name of the companies that are Amazon, Tata, Blinkit and Zepto, etc. So I was like that it would be a great opportunity for me to come here and get a job from And this side. how has your experience been like? आप कब आए यहाँ पे? What is your token number and what do you think about this? Okay, so I was 1 hour late. This event started at 10 a.m. but I came at 11 and my token number is 5395, which is a lot I think. And currently it is going 1000 plus अभी जो चल रहा है
and I'm truly disappointed because the crowd is a lot, and when I'm seeing there, people are just rushing here and there, and I am thinking of going home because I don't think that I would get a job here because the crowd is a lot. Do you think the arrangements should have been better on the part of the Congress party? Yeah, the arrangements could have been better, but also I can see that the population is so much in India that whether any government would try this would only happen. Things could be better if they could have said something that only these few companies would come and few interviews would have been taken. They have already said ki 100 plus companies would come, so that's why people got so much attracted that they have made a whole crowd. And how does it feel to be among so many people? All of them have one common link. Everybody is unemployed and everybody is here to, test their luck to just get that opportunity. How does it feel like? It feels weird. If I would say I am feeling very much weird right now that so many people are in job hunting and people don't have jobs. And I have also seen Abhi currently. There was an uncle sitting next to me and he is doing a job and still he is here for a job interview. And I was like, he has a job and he is still searching. So it just makes me feel very weird that what should I do? I am currently standing inside the stadium where you can see behind me is a huge crowd of people who are waiting for their turn to actually get to the company and get their interviews done. We have some big shots here including MRF Tires, Maruti, Amazon, Hitachi, Blinkit and many other companies. The interview process has begun in the morning. I have spoken to some of the people here who are currently waiting outside the main gate. Their turn has still not come. They are yet to fill their forms and they are just hoping to get a chance to speak to these companies and to test their luck.